अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। आज हम एक न्यू रेसिपी मेथी के पराठे और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये इतने मज़े के बनते हैं। मैंने आटा लिए है गेहूँ का, जो गंदम का आटा होता है, आप उस पर ज़रूरत ले लेंगे। उसमें मैं हाफ़ कप के करीब, 1 कप के करीब मैंने बेसन मिक्स कर दी है। बेसन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डिफरेंट जायका होता है। और एक शुगर के पेशेंट के लिए मेथी भी बहुत अच्छी है। मैं अपने हर वीडियो के जो मेथी के पराठा हो, मेथी का सालन हो, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे है। हार्मोन्स जिसके ख़राब हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के जिंजर, गार्लिक और सब्ज़ मिर्च चॉप वो डाल दिए। थोड़ी सी मैं 1 टीस्पून के करीब अजवाइन डालूँगी। अजवाइन से इसका जायका बहुत ही अच्छा और हाजमे वाला हो जाता है। 1 टेबल स्पून में कुटा हुआ इसमें धनिया ऐड करूँगी। 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा वो ऐड करूँगी। आप इस तरीके से बनाएं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। 1 टेबल स्पून मैंने भर के, ये थोड़ा स्पाइसी में बनाऊंगी। आपने अपने बच्चों और अपने घर के हिसाब से स्पाइसेस डालें। ये रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया। 1 टीस्पून भर के मैंने हल्दी डाल दी और नमक इस पर ज़रूरत आप डाल लेंगे। मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी क्योंकि आटा भी मेरा थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं 1 टेबल स्पून के करीब डालूँगी। और मैं स्पून से नहीं डालती, मैं हमेशा जो नमक है ये अपने हाथ से डालती हूँ। और मेथी मैंने वॉश करके तो मैं स्ट्रेनर में रख दी कि ये ज़रा सूख जाए। और इससे 2-3 पानियों से आपने धोना है क्योंकि इसमें बहुत रेत होती है, बहुत ज़्यादा। तो फिर आप इसको स्ट्रेन करके तो ये कर ले। अब 1 टेबल स्पून आप इसमें घी ऐड करके और इसको हम गूंद लेंगे। ये इतना टेस्टी बनते हैं और आप 2 पराठे भी खा लेना, हेवी होते हैं। और शुगर के पेशेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा है। आप हाफ़ क्वांटिटी में आप इसमें बेसन और हाफ़ आटा भी मिला सकते। शुगर पेशेंट के लिए बनाने हो तो आप 1 कप बेसन ले 2 कप बेसन ले ले, 1 कप गंदम का आटा ले ले और यहीं स्पाइसेस हर चीज़ डाल ले। हर चीज़ में अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमतों से बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हमारे लिए सारे जो कैंसर के सेल्स जो होते हैं उसको ख़त्म करते हैं, शुगर को ख़त्म करता है, लबलबा काम करना शुरू कर देता है। तो इसको अब हम गूंदते हैं, फिर पराठा आपके साथ शेयर करते हैं। गूंदना तो सबको आता है, गूंदना भी मैं दिखाऊं और बहुत लेंथी वीडियो बनाऊं तो फिर नहीं। ये बिगनर्स के लिए भी है कि शॉर्ट से वीडियो वो देखें और ये करें। तो बस इसको हम न बहुत नरम न बहुत सख्त, दरमियाना आटा गूंद लेंगे। फ्रेंड, आटा मेरा गूंदा गया है। अब इसको मैं आधा घंटा रेस्ट दूंगी और फिर इसको ट्रांसफ़र करके किसी और ढक्कन रख के ऊपर ढक के तो इसको रख दूंगी। जब ये बिल्कुल प्रॉपर डन हो जाए, रेस्ट पे आ जाए, तो फिर इसके पराठे इंशाल्लाह तैयार करेंगे। ये मैंने आटा ले लिया, अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे लगा लूँगी। ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, आप पे डिपेंड करता है आपने बल वाला बनाना है। थोड़ा सा मैं ड्राई आटा डस्ट करूँगी और इसको ऐसे फोल्ड करूँगी। देखिए, इस पे कुदरती फिर बल आ जाते। अब इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। देखिए, रोटी हमारा पराठा बहुत अच्छी तरह बेल लगे है। अब तवा गरम है, मैं उस पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तवे पे मैंने डाल दिए। अब बिल्कुल हल्की आग पे, जितना हल्का आग आप हल्की रखेंगे इतना ही आपका पराठा क्रिस्पी बनेगा और बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। ये देखें, बिल्कुल लाइट कलर का गोल्डन हो रहा है और बहुत क्रिस्पी के। आपने आंच को बहुत कम रखना है और इसको ऐसे घुमाते रहना है तो आपके इक्वल सारा पराठा सेक जाएगा। और इतना इसका अच्छा जायका है कि आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये माशाल्लाह से इस तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। ये हमारा देखिए दोनों साइडों से बहुत क्रिस्पी पराठा तैयार हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।